हमारे साथ में है अभी ओसामा पटेल, जो पीएस के पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ पर कई सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए, हाफिज़ कुरान है, इंजीनियर है, एमबीए किए इन्होंने, और साथ में एक हमारे एक लॉयर है एडवोकेट कामिला बेग। हम पूछते ये जो इन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए इसके बारे में कुछ वो खुलासे से बोलेंगे, बताइए तो। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है इसका मेन मोटो है कि आज के जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनका जो मैथमेटिक्स एंड साइंस बहुत ही कमज़ोर होता है। मीन्स उनका बेस, मैं ऐसे नहीं कह सकती क्या कमज़ोर होता है, बट जो उनका एक नॉर्मल बेस होता है जो हमें चाहिए मैथमेटिक्स और साइंस का, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। सो इस कोर्स की वजह से उनका बच्चों का मैथमेटिक्स एंड साइंस का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह विद आवर एफर्ट्स। एंड सेकेंडली दो स्टूडेंट्स विल बी strongly prepared for competitive exams. For example, competitive exams like NEET, JEE, CAT. So this is the main motto of this course. This is the main motto or primary motto of this course. तो ये कभी से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, ऐसा कुछ आप क्या आइडिया देंगे? बेसिकली देखिए कि अभी तो एक इसका जो ओवरऑल प्रोसीजर हमने जो सेट किया है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 20th of November यानी 20 नवंबर को इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें याकूब बेग उर्दू मीडियम 9th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए। ये जो 30 स्टूडेंट्स का एक एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इनमें से 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएंगी, बेसिकली साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स की। और ये जो इनको जो कोचिंग देंगे वो टीचर्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स IITians सारे ये टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग टीचर्स उनको पढ़ाएंगे और उस लेवल से 9th स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ाएंगे तो उनका जो बेस है साइंस और मैथमेटिक्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर NEET, JEE एंड अदर CET लाइक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी बेसिकली हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास जो NEET और JEE के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को, उनमें हम ये देख रहे हैं कि जो उर्दू मीडियम के स्पेशली बच्चे होते हैं उनका जो बेस होता है साइंस और इसमें उनका बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन लैंग्वेज चेंज होने की वजह से उर्दू से इंग्लिश में जाने की वजह से उनका जो बेस है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से उर्दू से इंग्लिश में जाने की वजह से उनका जो बेस है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 9th स्टैंडर्ड से हम 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, वही 30 स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करेंगे 9th, 10th, 11th, 12th में, और वो NEET, JEE और CET के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो स्टूडेंट पूरे 4 साल आपके गाइडेंस में रहेगा? या पूरी 4 साल उनकी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और एक हम वी कैन एक्सपेक्ट कि कॉन्क्रीट इंशाल्लाह रिजल्ट उससे मिलेगा। So after 4 years, I think there will be many students of MBBS. Yes, you can expect. There will be many students who will be MBBS, who will be doctor, and inshallah who will be advocate as well, because CET is for advocate students also. But we need judge from our community. There are many advocates. No, what is your idea about that? My idea over it is, our community need a judge, a sitting JMFC judge. Inshallah we'll work on that also, that we'll be having a coaching for judicial magistrate first class in Panvel. हमारे पास ना काफ़ी मीन्स ऐसा डॉक्टर्स भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे कम्युनिटी में अक्सर मैंने देखा कि सर्जन नहीं है, वकील बहुत है, जज नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही कहता हूँ ना आपको कि आपके पास BHMS, BA, BUMS तो हो गए, बट MBBS के लिए आपको NEET के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा, और ये वही एक कोशिश है इंशाल्लाह आने वाले सालों में। आपको लगता है काफ़ी ऐसा कुछ टारगेट किया आपने? या वी कैन एक्सपेक्ट इंशाल्लाह आइंदा 4-5 सालों में वी कैन एक्सपेक्ट गुड MBBS और IITians और CET लेके एक अच्छे इंजीनियर्स भी मिल सकते हैं इंशाल्लाह।